एक घटना, किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ थाना अध्यक्ष का करतूत, जिन्होंने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। जिस लड़की के साथ ये घटना घटी है, उपनाम जिस लड़की के साथ ये घटना घटी है, बदला हुआ नाम हम रख रहे हैं अंकिता कुमारी, जो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से आती है। अपने प्रेमी को खोजते हुए वो टेढ़ागाछ थाना पहुंचती है, किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ थाना पहुंचती है। जिसके बाद उनको थाना अध्यक्ष आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि अब आपके प्रेमी को खोज कर निकाल देंगे। लगातार 8 दिनों तक रखते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनसे पैर दबवाते हैं, उनसे खाना बनवाते हैं और उन्हें उनके जो इनके प्रेमी हैं, उनके परिवार को बाजाप्ता थाना अध्यक्ष की तरफ से धमकी दी जाती है। कहा जाता है कि आप बड़े फेर में पड़ जाएंगे, चूंकि लड़की आई है, बाहर से आई है, केस होगा चूंकि और बहुत कुछ होना बाकी है, जिससे प्रेमी जो प्रेमी का परिवार है वे डर जाते हैं और उनसे जो है लड़की से फिर 2 लाख रुपये मंगवाया जाता है और वो रुपया लिया जाता है। इसे जो है एक पैसेंजर ट्रेन, किसी ट्रेन में जनरल बोगी में बैठा करके इनको घर भेज दिया जाता है। ये अंकिता कुमारी घर जाती है, फिर किसी थाना में पहुंचती है, अपनी दर्द बयां करती है, इनके साथ जो कुछ भी हुआ वे बताती है। उनके बाद वहां कहा जाता है कि नहीं, आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आप दोबारा जाइए और वहां के एसपी से मुलाकात करिए। ये फिर से दोबारा उत्तर प्रदेश से किशनगंज आती है, एसपी साहब से मुलाकात करती है। पहली मर्तबा एसपी साहब से मिलने के बाद एसपी साहब जो है डीएसपी रैंक के अधिकारियों की एक टीम बनाते हैं और उस टीम में जानकारी जो पता चलता है, जो लड़की का आरोप होता है वो सत्य पाया जाता है। उसके बाद टेढ़ागाछ के थाना अध्यक्ष नीरज कुमार निराला पर जो है एफआईआर करने का आदेश दिया जाता है। एफआईआर होता है, साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम में जो स्थानीय मुखिया है, यानी जो इनके जो प्रेमी हैं, उनके पंचायत के मुखिया मनोज यादव, मुखिया पति मनोज यादव भी उसमें शामिल है। उनके खिलाफ भी एफआईआर होता है। वो लड़की जिनके ऊपर ये सब कुछ बीता, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहली मर्तबा किसी मीडिया के सामने आई है, इस वक्त हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बस शॉर्ट में कि क्या कुछ हुआ था जब पहली मर्तबा ये थाना पहुंची थी, क्या कुछ हुआ था जब आप थाना पहुंची थी। क्योंकि अब ये पूरा इंडिया के लोग देख चुके हैं कि आपके साथ क्या कुछ हुआ। पहली बार मैं सर बोलना चाहती हूँ यही कि पूरी मीडिया वालों को, बिहार की मीडिया वालों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ, इस सहयोग में मैंने थाना पहुँचा था तो थाना अध्यक्ष ने मुझे सहयोग नहीं दिया, यहाँ के मीडिया वाले ने सर ने मुझे सहयोग दिया। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे मेरे थाना अध्यक्ष ने मेरे साथ इंसाफ मतलब गलत किया, उसको तो सज़ा मिलना चाहिए। और मैं एसपी सर को बस यही कहना चाहती हूँ, मेरा कोई एक्शन मतलब वगैरह नहीं लिया, एसपी सर ने मेरा सहयोग किया। एसपी सर को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं यही चाहती हूँ, उनके ऊपर इतना भरोसा है कि मेरा ये जो कांड वगैरह हुआ है उस कांड को मतलब कि ये है कि मतलब देखेंगे सर, जो मेरे साथ अन्याय हुआ उसका न्याय मुझे दिलाएंगे। एसपी सर को बहुत भरोसा है, यही मैंने कहना चाहती हूँ। जब आप यहाँ पहली मर्तबा पहुँची तो ये थाना अध्यक्ष ने क्या कह के आपको बरगलाया? मेरे को यही कहा कि तुम मतलब कि तुम्हारा सहयोग होगा। फिलहाल मेरे साथ सहयोग नहीं किया और मैं उसके साथ हाथ पैर जोड़ी कि सर मैं आई हूँ, अपने पति की खोज में आई हूँ फिलहाल, और वो मेरे साथ अन्याय किया। 8 दिन मुझे ज़बरदस्ती थाने में रखा, मेरे साथ काम करवाया, खाना बनवाया, कपड़े धुलाए और थाना का पूरा काम कराया, झाड़ू पोछा करवाया, ऊपर से मेरे साथ गलत भी किया। मतलब जो आवेदन में आपने दिया कि शारीरिक संबंध भी बनाया? हाँ जी। उसके बाद जो ये सारी घटनाएं आपके साथ हुई, ये कहाँ पे, थाना कैंपस के अंदर या फिर बाहर कहीं और? वो मतलब कि बड़े बाबू का बेडरूम में। अच्छा, उनका जो पर्सनल आवास है? पर्सनल उनका डेरा। अच्छा, हाँ जी। उनके बाद आपको
क्या कहता रहा कि 8 दिनों तक आपको रखा जाएगा, तो आप तो कुछ ना कुछ कहते होंगे कि क्या हुआ, कब जाना है, मैंने क्या सर करें? बस निकलने की कोशिश बहुत करी, मैंने 3 बार निकलने की कोशिश करी। सर मुझे जब यहाँ पे सहयोग आप नहीं दे रहे हैं तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए। और मेरे को धमकी दिया, क्या अगर आई हो तो अपनी मर्जी से जाओगी, हमारी मर्जी से यहाँ से जाने की कोशिश करिए ना, तुमको यहीं पर मार कर दफना देंगे। उन्हें मारने की मुझे धमकी दिया। सर मैं बहुत डर गई थी। मैंने सर सहयोग नहीं किया, ऊपर से मेरे साथ अत्याचारी कर कर मुझे भेज दिया गया। क्या इसको धार्मिक एंगल देने का भी कोशिश कर रहा? हाँ जी कर रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि अगर ये सब मामला यहाँ पे करोगे तो ये जो होता है मतलब कि अच्छा, ये सारी चीजें कर दी जाएंगी आपके प्रेमी परिवार के खिलाफ? हाँ जी। अच्छा। मेरे मतलब कि ससुराल को धमकी दिया। और ऊपर से उन मुखिया यादव, यहाँ का पंचायत जो है मुखिया यादव, जी। उसने मेरे ससुराल वाले से 2 लाख रुपए लिया जबरन कि हम शादी नहीं करवाएंगे, आप मुझे 2 लाख रुपए दीजिए, मैं लड़की को भेज दूंगा। मैंने पैसे के लिए नहीं आई थी, अपने पति के लिए आई थी। अच्छा। और मुखिया ने ये पैसा मुखिया और बड़ा बाबू के हाथ में गया। और सर मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरे ससुराल वाले बहुत गरीब हैं। मैं बस अब मैं यही कहती हूँ, हाथ जोड़कर विनती है, जो भी पैसा मतलब दिया गया है वो पैसा मैं वापस मांगना चाहती हूँ। और आप लोग से विनती है कि मेरा सहयोग करिए। ये चीज़ जब आपको यहाँ से ले जाके ट्रेन में बैठा दिया गया वापस जाने के लिए, तो कौन लोग थे जो आपको ट्रेन तक पहुंचाए? बड़ा बाबू का 2 बंदे थे। अच्छा, फिर वहाँ पे ले जा करके टिकट बना के बैठा देना, फिर आप क्या मतलब क्या सोच के चली गई कि अब वापस नहीं आना है? मैं से बोला था कि अगर चालू टिकट का लिया था। अच्छा। और मेरे से मतलब कि जब टिकट वहाँ पे ट्रेन में बैठाया तो मेरे से बोला कि अगर दोबारा आओगी तुम्हें मतलब ज़िंदा नहीं बचोगी, तुम्हें मार कर यहीं से फेंक देंगे। मैं यही सोच कर गई थी। मैं वहाँ पहुँची, लुधियाना पहुँची। और लुधियाना के मैंने मतलब थाने में गई, वहाँ से मुझे सहयोग मिला कि तुमने वहाँ से ही जाओ, वहाँ पे तुम्हारी FIR होगी। फिर मैं बिहार लौटी। हाँ जी। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, SP साहब के पास आप पहुँचे, SP साहब क्या बोले? SP सर के पास मैं पहुंची और मेरा सहयोग किए और इस मामले को आगे बढ़ाए हैं। और बस इनके बस यही है, वो मेरा सहयोग कर रहे हैं। चूँकि आज फिर से आप लोगों ने SP साहब के पास एक आवेदन दिया, उस आवेदन में क्या था और क्यों दिया आप लोगों ने? दरअसल मेरे पति पे फ़ोन आया था कोई मतलब फ्रॉड का, और मतलब कोर्ट से ऐसे ही बोला था कि मैं कोर्ट से हूँ, आपको जज साहब बुलाए हैं। वो मतलब कि फेक नंबर था, मतलब कि ऐसे ही। और मुझे मतलब कि गलत नंबर से फ़ोन कर कर बुलाया और कहा कि मतलब जज ने बुलाया आपको, कोई मतलब कि ये है या फैसला वगैरह। अच्छा। हमने कहा मतलब गए वहाँ पे, मुझे ज़बरदस्ती मतलब कि ये सादे पन्ने पे सिग्नेचर कराया, मेरा आधार कार्ड लिया और कहा कि मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा, लेकिन मतलब ऐसा कोई कुछ नहीं था। वो ऊपर से देखिए, दरअसल हुआ यूँ, इनके साथ किस तरह से फ्रॉड हो रहा है, अभी भी जो है इस लड़की को किस तरह से कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। इनको एक फेक नंबर से फ़ोन किया जाता है, कहा जाता है कि हम कोर्ट से बोल रहे हैं, आप आइए। जब ये जाते हैं अपने अभी इनके पति हैं, उनके साथ दोनों पति पत्नी जाते हैं कोर्ट, और कोर्ट में कहा जाता है उन लोगों के द्वारा कि अब आपका केस कमज़ोर पड़ गया है, उन थानाध्यक्ष और जो मुखिया पति हैं उनका बेल हो गया है, अब आप लोग कमज़ोर हो गए हैं तो आप इसमें साइन कर दीजिए, आप लोग मजबूत होंगे, कुछ भी कह के उनसे साइन करा लिया जाता है कुछ खाली फाइल में। अब जाके जब बाद में इन लोगों को थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अरे डायरेक्ट थाना कोर्ट में कोई बुला के साइन क्यों कराएगा। फिर लोगों से बात होती है तो लोग बताते हैं कि नहीं, अगर आपको कोर्ट से कुछ भी ऑर्डर होता तो एक माध्यम होता है, थाना के माध्यम से आपके पास वो नोटिस जाता, उसके बाद ही आप यहाँ के कुछ करते। लेकिन फ़ोन करके बुलाना ये पहली मर्तबा देखा गया है। तो तुरंत शक हुआ, ये लोग SP ऑफिस गए और SP साहब ने तुरंत एक आवेदन लिया, और उस आवेदन पर जो है जो नंबर था, उस जिस नंबर से फ़ोन गया था उस पर भी बात हुई। उन्होंने तुरंत सरेंडर किया, गलती मानी, या जो कुछ भी हुआ अब आगे देखना होगा कि किस तरह से कमज़ोर करने की साजिश चल रही है। चूँकि ये लड़की एक तो दूर की है, दूसरे जो इनके पति हैं वे भी काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं,
उससे अब आप 2 लाख रुपया भी ब्याज में उठा के दिए हैं, कहा तो जाता है। अब बहुत कमज़ोर हैं, केस लड़ना मुश्किल है। देखना ये होगा कि शासन प्रशासन कितना ज़्यादा जो है इनका साथ दे रही है। अब तक तो देखा यही गया है कि जिला के जो एसपी साहब हैं उन्होंने एकदम खुल करके बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव वे में इनका सपोर्ट किए हैं। अब देखना होगा कि अब ये अंजाम तक जो थानाध्यक्ष हैं, जो मुखियापति हैं, अब ये कब तक गिरफ्तारी में आते हैं, ये सारी चीज़ें